वही मनु और शत्रुपा आकर के स्वर्ग में रहे। समय आने पर वही सुखदेव महाराज ओ सोई मनु स्वर्ग से आई, दशरथ भय अवध मा जाई। वही मनु और शत्रुपा आकर सुशोभित होते हैं। महाराज दशरथ का जन्म हुआ। महाराज अज फूले न समाये। महाराज अब फूले न समाये विचार किया कि आज मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ। आनंद की बधाइयाँ बजी। धीरे धीरे महाराज दशरथ सयाने हो रहे भैया। जब धीरे धीरे दशरथ महाराज सयाने हो रहे हैं, देखिए गौर से सुनिए आप लोग। धीरे धीरे दशरथ महाराज जब सयाने हो गए तो महाराज अज को बैराग सताने लगा। बैराग सताया राजा को। राजा दशरथ को बैराग सताने लगा तो अपने बेटे दशरथ को बुला करके महाराज अज ने राज अभिषेक कर दिया। राजा अभिषेक कर दिया भैया। जब राजा अभिषेक कर दिया मेरे बंधुओं, महाराज दशरथ राजा बन गए। जब राजा दशरथ राजा बन गए, महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं भैया। गौर से सुनिएगा। एक दिन राजा का मन आया कि लाओ हम शिकार करे जाए। तो राजा दशरथ ने घोड़ा पर सवार होकर और शिकार के लिए प्रस्थान कर गया। जब शिकार के लिए चले गए भैया, चलते चलते महाराज दशरथ वहां पर एक कौशल्या नाम की लड़की से ब्रह्मलोक में शादी भई। पहली शादी राजा दशरथ की कौशल्या के साथ भई। एक बार रावण के यहां पर नारद जी गए। नारद जी से रावण कहने लगा, नारद एक बात बताओ, हमारे पास मौत कहाँ है? नारद ने कहा, देखो ऐसा है, तुम्हारी मौत दशरथ के यहाँ, जब दशरथ की शादी होगी उनकी पत्नी के गर्भ से जो लड़का होगा वही तुम्हारा दुश्मन होगा। और नारद जी बोले, बिया हो हम है करब और मझिया हम है हो। रावण विचार कर लगा, इसका मतलब मंझिए गड़बड़ करेगा, तो सबसे पहले बाबक झलरा खवाओ। रावण ने क्या किया, नारद जी को ले जाए के भैया जेल खाने में डाल दिया। नारद झलरा खाओ। आज जब राजा दशरथ ब्रह्मलोक में शादी कौशल्या के साथ होने लगी, इधर नारद बाबा जेल में पड़े और मंत्र ब्याहे वाले मंत्र नारद जी का मालूम। तो रात में यहाँ नारद जी बुद्र बुद्र कर रहा हूँ जेल में। यहाँ बुद्र कोई कोई आदमी देखो, कोई कोई बुद्र बुद्र हड़ता ही थी। बड़ी नेकी हैं, बड़ी नेकी हैं, बड़ी अच्छी बनती बड़ी नेकी है ना। ये घुंसा आदमी होत। नारद जी जेल में यहाँ बुद्र बुद्र करे। रावण गया नारद से, बोला का बना रहे हो नारद? नारद जी बोले, बनाए नहीं रहे, बन रहा है। बोले का बनना का? भूकंप हो। तब रावण ने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। नारद जी ने कहा, हम यूँ देख रहे हैं कि इस समय दशरथ और कौशल्या की शादी हो रही है ब्रह्मलोक में, ब्रह्मांड में, और ब्याह के मंत्र मालूम है हमका और हमका तुम जेल में बंद कर रखे हो। तो हम सोचल बिहार होते हुआ और मंत्र पढ़ दी हिया, तो हम ब्याह के मंत्र पढ़ रहे हैं। रावण बोला, तो का हुआ मंत्र काम करी? तो नारद जी बोले, अच्छा एक बात बतावा, पैर में घाव होला और मुहिमा दवाई खा जाला, तो जब घाव ठीक हो जाए तो हिया पढ़ दे मंत्र, तो हम ना बेटा जाइए। रावण उसी जगह से खामोश हो गया, नारद जी को छोड़ दिया। गौर से सुनिएगा भैया, छोड़ दिया नारद जी को और नारद जी छूट गए। महाराज दशरथ क्या हुआ, नगर में और राम गोपाल माता भैया भुजंगी प्रभा से 101 रुपया दान किए भगवान से कामना। नगर में आ गयो डोला, खुशी सबने मनाई है। नगर में आ गयो
आज महाराज दशरथ कौशल्या को लेकर अयोध्या में आए। जब अयोध्या में आए बहुत दिन तक महाराज दशरथ कौशल्या के साथ रहे, लेकिन मेरे भाई और बहनों कोई संतान ना भई, लगा चाहिए कोई संतान महाराज दशरथ के घर में ना भई। कौशल्या कहने लगी पिया एक बात सुनो, आज मेरे आंगन में इतना घर है, अगर एक छोटा बालक होता तो मेरा आंगन सोझ अच्छा लगता। छोटो सो आंगनवा न ये कौललना पिया, छोटो सो आंगन वान ये कौललना, बड़ो सुनो सुनो बड़ो सुनो सुनो लागे हमार अंगना, बड़ो सुनो सुनो लागे कौशल्या बोली पिया छोटो सो अंगन सुनो बड़ो सुनो सुनो लागे हमारे अंगना, बड़ो सुनो सुनो लागे हमारे अंगना। स्वामी अगर एक लड़का होता, जब भाभी के लड़का होए वाला होते तो भौजी तो नंद रोज क्यों न मिलते हैं भाभी रोज फोन मिलौती। जब भाभी जी ने जानते हैं कि ने को मिलबे करी ती बत के फोन मिलौती। देखी कहाँ है बढ़िया घंटे नहीं गए, अब आप जाइए। हेलो हेलो भाभी गुड मॉर्निंग। आओ ठीक हो? हाँ ठीक है, तबीयत कुछ गड़बड़ रहती है। अच्छा गड़बड़ रहते तो नहीं गर्रे छोहारा खाए हो। हाँ ए औती मोरी नदी जरा पलना झुलाए देती, औती मोरी नदी जरा पलना झुलाए लेती, पलना में खेल तो मेरो बारो ललना पिया, पलना में झुल तो मेरो बारो ललना, बड़ो सुनो सुनो बड़ो सुनो सुनो लागे हमारे अंगना, छटिया धरौती और नेगवा जो मांग लेती, नेगवायर पौती अरे छटिया धराए देती, नेगे माँ देती हो सैया सोने कंगना पिया, नेगवा माँ देती हो मैं तो सोने का कंगना, बड़ो सुनो सुनो बड़ो सुनो सुनो लागे हमारे अंगना, मेरे बंधु आज कौशल्या इस चीज से वंचित है भैया। कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी धनधाम से तो कोई धनधाम को। मेरे बंधु माता कौशल्या ने कहा स्वामी हमार मन कहता है अब हमसे कोई भाग्य हो गया, गलत हो गया है, मेरे घर में संतान नहीं होने वाली, तो महाराज कोई युक्ति करो। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है देवी। आज महाराज दशरथ
शिकार करने के लिए भैया दोबारा तैयार हुए। जब राजा दशरथ दोबारा शिकार करने के लिए तैयार हुए, चलते चलते महाराज दशरथ सरयू के किनारे पहुंच गए। गौर से सुनिएगा, महाराज दशरथ ने क्या देखा? एक जंगल में झाड़ी में हिरण बैठा है। एक हिरण बैठा देखा तो महाराज दशरथ ने अपने तरकस से बाण निकाला। महाराज दशरथ के पास बाण है दो, एक बाण है शब्द वेदी और एक बाण है लक्ष्य वेदी। दो ही बाण है महाराज दशरथ के पास। अब वो तो उनकी योग्यता है कि इससे 10 हो जाए, 1000 हो जाए, 500, ये तो उनकी महत्ता है भैया। लेकिन बाण दो थे, राम जी के पास 2 बाण और हनुमान जी ओ दशरथ के पास 2 बाण है। महाराज दशरथ ने निकाला बाण और जैसे छोड़ा भैया तो राजा दशरथ बाण छोड़ नहीं पाए। तब तक एक दूसरे शिकारी ने क्या किया? महाराज दशरथ के शिकार को मार दिया। मारा बाण, हिरण धड़ाम से गिरा, हिरण धड़ाम से गिरा भैया और शिकारी लेकर के चला गया। अब चल दिया जब तो राजा दशरथ ने विचार किया, ऐसा कौन बड़ा शिकारी हो गया है जिसने मेरी शिकार मार लिया? मेरे भाई बहनों, महाराज दशरथ जब शिकारी चल पड़ा, चलते चलते महाराज दशरथ उस शिकारी के पीछे पीछे प्रस्थान कर दिया। आगे आगे शिकारी, पीछे पीछे महाराज दशरथ। बात आप लोगों ने सुना होगा, अच्छे तरीके से बोलोगे तो खीर दूंगा, अच्छे तरीके से बोलोगे तो खीर दूंगा, और कश्मीर जो को मांग लियो तो बीच से ने चीर दूंगा। ये शिकारी था कश्मीर का, जहां सेब संतरा लागत दादा। और आज कश्मीर के आदमी बहुत सुंदर होत है ना, वहाँ सेब संतरा इतने बढ़िया होत है ना। वहाँ का आदमी बड़ा सुंदर होता, क्योंकि वहाँ ना तो गर्मी होती है न ठंड होता है, मौसम एकदम फूल गुलाब का, फूल गुलाब का, देखे तो हजारों में एक सपना जनाब। देखे तो हजारों में एक चेहरा जनाब। महाराज दशरथ कश्मीर में पहुंच गए भैया। जब कश्मीर में पहुंच गए, शिकारी ने क्या किया? अपना घोड़ा खड़ा कर दिया, अंदर चला गया। उनका चलाओ। जब शिकारी अंदर चला गया, महाराज दशरथ गेट पर खड़े हैं भैया। महाराज दशरथ गेट पर खड़े हैं। नौकर से कहा, नौकर यहां का कौन राजा है भाई? नौकर ने कहा, महाराज मेरे राजा को गलत मत कहना, मेरा राजा बहुत अच्छा है। नाम क्या है? आशुपति रहते मही पाला, आशुपति रहते मही पाला, आशुपति रहते मही पाला, आशुपति रहते मही पाला, जाए बताओ तिन से तत्काला, जाए बताओ तिन से तत्काला। यहाँ के राजा हैं अशुपति महाराज। अच्छा, हमारे भैया राम प्रकाश भैया जी की तरफ से भगवान की शरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित हुए। प्रभु से कामना जीवन मंगल में हो। हमारे भैया ने बड़ा प्रयास किया, बड़ा लगाव किया, बड़ा प्रेम किया भैया। और इतना हमको मानते हैं कि खाना खाए के बाद समोसा धरे हैं। मेरे बंधु, आज मैं आपको क्या सुना रहा हूं। जिस समय महाराज दशरथ अशुपति के नगर में पहुंचे, राजा अशुपति से कहा जाकर नौकरों ने, महाराज
एक राजा आया है, चक्रवर्ती राजा, वो दशरथ बता रहा है, और उसने तुमको बुलाया है। महाराज अश्वपति आए, निकल करके मान सम्मान किया। दूसरे प्रांत का राजा आया, सम्मान किया। महाराज दशरथ ने कहा, राजन तुम्हारे बेटे ने मेरी शिकार मारा है, तुम्हारे बेटे ने हमारी शिकार मारा है, उसको बाहर निकालो और हमसे वो युद्ध करे। मेरे बंधुओं, जब इतना कहा तो महाराजा अश्वपति रोने लगे। काहे बद के भैया तुमरे याको गैया होए ना, और तो कहे कोई सवेरे सवेरे आ जा, कहे तुम्हार तो भैंस हमारा सब घर हमारे खेत चढ़ डारिस, खराब न लागी। महाराज अश्वपति रोने लगे। राजन हो राजा बहुत यज्ञ हम कीनो ललनवा नहीं पायो, ललनवा नहीं पायो। कन्यल कहा पूजो नारायण जी का, तेयो यर व्रत खूब कीनो ललनवा नहीं पायो, ललनवा नहीं पायो। कैसी योग है माया हरी केरी यर, रोने लगे। बोले महाराज बहुत सारे धर्म किए लेकिन भगवान बेटा नहीं दिए। हाँ लड़का नहीं मिला, लेकिन लड़का क्या वरहन तो मिलबे की नहीं। महाराज हमारे कोई लड़का नहीं है, हमरे एक बिटिया है। अच्छा आजकल के जमाने में लड़का बिटिया जनन नहीं में, तो लड़का एक बिटिया है, ऐसा इनका पहराव होगा। मेरे बंधुओं, हाँ महाराज एक मेरे बिटिया है, मर्दाने भेष में चलती है। मेरे बंधुओं, राजा दशरथ ने कहा उसको बुलाओ। महाराज अब अश्वपति राजा के एक बिटिया है, इसका नाम है कैकेयी। कैकेयी को बुला लिया। कैकेयी खड़ी हुई। पहले तो राजा दशरथ कहते थे युद्ध करूंगा, लेकिन जब कैकेयी 6.5 फुट की जवान लड़की खड़ी भई तो महाराज दशरथ दहशत खाए गए। विचार किया अगर ये हमसे बलवान होती ना तो मेरी शिकार मार पौती ना, और अगर कहूँ लड़ परन जीत गए तो कोई बड़ा ही नहीं, और जो कहूँ हार गए ना तो हमारा फिर कहूँ पानी ना मिली। औरत से ने झगड़ा करा, औरत से अखाड़ा जीतो, जीत गयो तो कहे कहा यार मेहरुआ से लड़ते हो, और हार गयो ये दिया मेहरुआ से मारो खाए ला। बताओ कितनी बेइज्जती। महाराज दशरथ ने सोचा कि इससे झगड़ा करना ठीक नहीं, तो अब ये विचार किया कि ऐसे पहलवान औरतों की हमारे अयोध्या में जरूरत है। जी के घर में माताएं बहनी खूब पहलवान है,
हिम्मत वाली हैं, झगड़ा करे वाली हैं। रात में का मजाल है जो चोर घरे चला जाए। चोर घरे नहीं जी, क्योंकि का मालूम है कि कोई आदमी से कम घर में है नहीं, मार के ले डारी। तो राजा दशरथ ने सोचा एक ऐसे पहलवान औरत की जरूरत है। जैसे घर में चोर घुसा, माताएं बहनें अगर डरती हैं और चोर घुसा ही लागा तो देखें तो अपना पहले कांपे लगी, तो गई दुआरे जागवे लगी, ए जागो 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 बहुरिया, आएगा चोर, जागो बबलू के बप्पा, आएगा चोर। अब जब जगावे लगी के, जब जगावे लगी तो का चोर रुकी, पत्ता सरका बंदा खसका। और हिम्मत वाली माता है तो जगह है थोड़े, कहीं आओ तुम का निपटार दिया। जैसे घुसाई लागल कहीं माँ का खोपड़े काट ले लो सीताराम। राजा दशरथ ने विचार किया ऐसे पहलवान लड़की की हमारी अयोध्या में जरूरत। अब राजा दशरथ कितना कहे कि हम तुमसे ब्याह करैया। तो महाराज दशरथ इशारा किया। आदमी की निगाहें होती हैं चार भैया, आदमी की किसान बढ़ाया थे, आदमी की निगाहें होती हैं चार और चारों निगाहन के व्याख्या अलग अलग। अगर निगाह सीधी दगा बन गई, अगर निगाह तिरछा कजा बन गई। कोई घरे जाओ साइकिल मांगे कह दो भाई साइकिल दे दो, तो जो यूँ देखे तिरछा तो जान जाओ साइकिल तो देवे नहीं करी। और कहीं और तुम सीढ़ी मांगे नहीं दे रहा हो है, वो खिटबो करी और देवो नहीं करी मांगे। अगर निगाह सीधी दगा बन गई, अगर निगाह तिरछा सजा बन गई। अगर निगाह ऊंची, अगर निगाह ऊंची कजा बन गई, अगर निगाह नीची अदा बन। कोई कहा लगो ये साइकिल दे दो, मार मांगे नहीं दे हो। अरे यार भाई नीचे देखे जान लो आदमी नार्मल। महाराज दशरथ ने कई से बोल नहीं पा रहे, लेकिन अब इशारा किया, ए मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, शादी करोगी, शादी करोगी, शादी करोगी, मेरी शहजादी बनो। जैसे इतनी बात कहा तो कैकेयी बोली ना, हंस दिया। हंस दिया महाराज दशरथ समझ गए, हंसने लगे। वो कहा लगे हमसे कहा पप्पा कहा हो जाए। मेरे बंधो आज महाराज दशरथ तुरंत कई अश्वपति से कहा, राजन मैं तुम्हारी लड़की से युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी बेटी से हम शादी करेंगे। महाराज अश्वपति ने विचार किया, भाई चक्रवर्ती राजा हैं और सम्राट राजा हैं, और फिर बात सही है, बात सही है नौमी। दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। लेकिन इतना याद रहे, दिल होए काबू में दिलदार की ऐसी तैसी, चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी। मेरे भैया आज महाराज दशरथ कैकेयी के साथ में तुरंत शादी कर लिया।
जब शादी कर लिया मेरे भाई बहनों, महाराज दशरथ आज कैकेयी को ले आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अयोध्या। जिस समय अयोध्या को महाराज दशरथ पहुंचे, कौशल्या बड़ी खुश है कि मेरे स्वामी कम से कम मेरी दूसरी बहन ले आए। आहा, आज कल अगर तुम दूसरे का नाव ले लो तो कहा जाए मौत आएगा। वारे कौशल्या बड़ा खुश है। महाराज दशरथ कैकेयी के साथ में रहने लगे, लेकिन कोई संतान न भई। जब कैकेयी को जिस दिन विवाह करके लाए भैया, उसी दिन की एक घटना घट गई। क्या? महाराज दशरथ जैसे अयोध्या में पहुंचे, इधर एक युद्ध चल रहा था, देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम चल रहा था। उस युद्ध में राक्षस बलिष्ठ हो रहे थे। मेरे भैया, आज महाराज दशरथ जिस समय कैकेयी को लेके आए हैं अयोध्या में, उसी समय देवासुर संग्राम में राक्षस सब जीत रहे थे, देवता हार रहे थे। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम सब मार दिए जाओगे। अगर विजय लेना है तो एक काम करो, चक्रवर्ती महाराज दशरथ अयोध्या में राजा रहते हैं, उनके पास जाओ, उनके बाण के द्वारा तुम्हारी विजय होगी। देवता लोग युद्ध छोड़ दिया भैया, पहुंचे राजा दशरथ के दरवाजे पर। जिस समय दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे, महाराज दशरथ से दुहाई लगाया। दशरथ निकले, ओके भैया, कोई क्या नवा नवा बिहाव भाव है और तक कहते चलो मारू करो, चले मारू करी भाई। आज हम लड़े नहीं लड़े, जब आज नवा नवा बिहाव भाव है और रिश्तेदार तमाम घर में भरे हैं। मेरे बंधु, महाराज दशरथ से देवताओं ने कहा, महाराज मैं तो मारा गया, आज ही आपकी जरूरत है। महाराज दशरथ ने कहा, है देवताओं, दशरथ ने कहा सुनो देवो, दशरथ ने कहा सुनो देवो, हम नया ब्याह करी लाए। सुघर है आशुपति की सुता सुघर, रानी कैकेयी लाए। देवताओं, हम आज युद्ध करने नहीं जाएंगे, क्योंकि राजा आशुपति की बिटिया कैकेयी के साथ हमारा शादी करके आए भैया। महाराज दशरथ ने जब मना कर दिया, जौनी लड़की बिटिया मैके में यहाँ खूब चिड़चिड़ बिरवन पर ब्याह खाती हैं, एकदम मै ससुरारी में झिटका लगाई है। वो जौनी लड़की बिटिया खूब मैके में लड़ती हैं खूब, तो एकदम ससुरारी में धिंग धिंगा होई। जब यहाँ तो मर्दाना भेष सदा करती थी, आज जब राजा दशरथ ने मना कर दिया तो कैकेयी देखो विवाह करके उसे, ये कहते हैं वीरों के घर में जौन आदमी पहलवान होता है उनके वीरता जागे उठत। और एक बात है भैया, माँ अपने बेटे को चाहे जैसा बनाए, जैसा बनावे वैसा बन जाएगा। आप लोगों ने इतिहास में एक नाम सुना होगा, माता का नाम था जीजाबाई, और जीजाबाई के एक बेटा था जिसका नाम था शिवाजी। शिवाजी की जिस समय 12 वर्ष की उम्र थी, बेटा अगर बचपन में डर गया तो सब दिन डरपोक हो जाएगा,
एक दिन माता जीजाबाई, शिवाजी 12 साल की उम्र में थे। माता जीजाबाई ने शिवाजी को ऊँट की नकेल पकड़ा दिया और माता जीजाबाई ऊँट पर बैठ लिया। बेटा चल तू गांव घुमाओ, लोग जाने कि जीजाबाई के कोई बेटा है। जा रही थी मैया जीजाबाई, एक गांव के किनारे पहुंची। देखिए, एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर, छत्राणी चढ़ी ऊंट पर निकट गांव के जाती थी। एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर निकट गांव के जाती थी, और निकट गांव के जाती थी, और निकट गांव के जाती थी। 12 बरस बच्चे के हाथ में, अरे 12 बरस बच्चे के हाथ में वह नकेल शोभा पाती थी। मैया जा रही थी, थोड़ा जंगल पड़ता है तो गांव वालों ने देखा बूढ़ी अम्मा से कहा, बुढ़िया, अरे बूढ़ा जाती किधर, सुत का तुझे न ख्याल, आगे तेरे लाल का होगा बेशक हाल। ए बुढ़िया मैया, कहाँ जा रही हो? आगे जंगल में एक शेर रहता है, वो तुम्हारे बेटे को वो तुरंत खा जाएगा। माता जीजाबाई ने सोचा कि अगर आज मेरा बेटा डर गया तो सारी जिंदगी डर जाएगा, फिर मेरा बेटा नाम रोशन नहीं कर पाएगा। माता जीजाबाई ने कहा, गांव वालों, अरे गांव वालों डराते किसे, अरे गांव वालों डराते किसे, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का, चल के देखो तमाशा अरे मेरे शेर का, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का, चल के देखो। गांव वालों मेरे पुत्र को बेकार है, बोली जीजाबाई ने कहा सुन लीजिए, बात मेरी न मानो, अरे अदा हो गई, चल के देखो तमाशा मेरे लाल। माता जीजाबाई ने कहा, गांव वालों मेरे बेटे को डराते हो, चलो देखो मेरा शेर क्या करता। वास्तविक में जंगल में शेर बैठा था। जब जंगल के सामने पहुंची तो शेर एकदम धाड़ मार के निकला, धाड़ मार के दौड़ा। माता जीजाबाई ने सोचा अगर मेरा बेटा अब डर गया शेर तो खा जाएगा। माता जीजाबाई ने कहा, बेटा मार बिलौटा मर जाए। बिलौटा बताया, शेर बता देती डर जाता। तो शिवाजी ने क्या किया, एक जरा सी एक सींक पड़ी थी भैया, सींक, एक सींक उठाया और सींक उठा करके, ए भैया
सीख उठा करके लड़का देखते हो जो कदम मारो तो तनिक सरी छड़ी ले आओ, मरे है बहुत तेज चोट लागे तो जो ना जो मारा करे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जो वही धीरे से मारा है दादा रे लागत तो कहे पापा के लागत है ना। शिवाजी ने उठाया, सीख मारा, माता के भैया का वो सीख से ने वो शेर मरे वाला, उस सीख से ने कहूँ शेर मरे वाला नाम हो गया शिवाजी का। माता जीजाबाई ने पीछे से जहर बुझा तीर पीछे से छोड़ दिया, शिवाजी नहीं जान पाए। जब पीछे से जहर बुझा तीर छोड़ दिया, वो तीर ले जा करके भैया शेर के धड़ाम से सीने में लगा, शेर पीछे ही पलट गया, पीछे ही धड़ाम से गिर गया, शेर मर गया। गांव वाले सब दौड़ पड़े। माता जीजाबाई ने कहा देखो गांव वाले हो, आज मेरे बेटे ने एक बिलौटा मार डाली भैया, बिलौटा, और मरा परा शेर। जब कहा मेरे भैया ने एक बिलौटा मार डाला तो गांव वाले दहशत खाए गए। जब भैया शेर मार डाले तब मारे से बिलौटा, तो हाथी मारी तब का हुई। इसका मतलब वही शिवाजी देश के प्रति बहुत बड़े इंसान निकले, इतिहास में नाम आ गया। इसीलिए कहते हैं भैया बाढ़े पुत्र पिता के घर मां, बाढ़े पुत्र पिता के घर मां। अपने माँ और अपने पिता के संस्कारों से ढलता। मेरे बंधो, जैसा माँ को संस्कार बेटे पर पड़ेगा वैसे ही संतान होती। मेरे बंधो, महाराज दशरथ ने जब मना कर दिया तो कैकेयी ने राजा दशरथ को डांटा, है राजन, इतना जो सुना कैकेयी ने, इतना जो सुना कैकेयी ने तो दशरथ को ललकारा है। इतना जो सुना कैकेयी ने तो दशरथ को ललकारा है। राजन, या युद्ध देख तुम डरते हो क्या, शक्ति धर्म तुम्हारा है। क्या युद्ध से तुम डरते हो, तुम छत्री हो? राजन तुम घर में बैठो, मैं युद्ध करे आ रही हूँ। मेरे बंधो, आज महाराज दशरथ कैकेयी को देखा कि अब ये जाएगी युद्ध करने और हम घर में बैठे, बड़ी बेइज्जती। महाराज दशरथ भी मजबूर में भैया तैयार हो गए युद्ध के लिए। आगे देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ पहुँचते हैं। क्या होता है, रात में हम पूरा विधिवत प्रसंग सुनाएंगे बड़े प्यार के साथ। महाराज दशरथ की 2 शादियां कैसे हुई, ये कथा मैंने आपको थोड़ी सी सुनाया। सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ, ये भी कथा मैंने आपको थोड़ी सी बताया। रात्रि में हम आपको
बहुत मंगलकारी कथा फिर स्मरण कराएंगे। आइए 2 बार हरि का नाम बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा बोलो। राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय। वृंदावन में प्रभु गैया चराते रहे, वृंदावन में प्रभु गैया चराते रहे, प्रेम बंसी के द्वारा बुलाते रहे, प्रेम बंसी के द्वारा बुलाते रहे। राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय। श्याम सुंदर है सबसे